बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि हम ये दुआ पढ़ते रहेंगे हर दफ़ा, ताकि आपकी समझ में बात ज़्यादा अच्छी तरह से आए और मैं उसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझा सकूं। आज फिर इस्लामियत की क्लास के साथ मैं आपके साथ हूँ। अब ये देखिए, आज जो हमने टॉपिक करना है वो है अल्लाह के नबी। लास्ट टाइम हमने जो किया था वो था अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो उसके बाद के कुछ वाक़यात थे कि फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फाइनली अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेज दिया। अब जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और उनकी जो औलाद थी वो ज़मीन पर थी और वो कोशिश कर रहे थे कि अच्छे काम करें, अल्लाह ताला को खुश करें, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि शैतान भी पीछे पीछे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ आ गया था। ठीक है, और उसने वो भी ज़मीन पर आ गया। अब शैतान क्या करता था कि इंसान के दिल में गलत ख्याल डालता था, बुरे काम करने का इरादा, उसको बताता था कि आपको गलत काम करना है, आपको बुरा काम करना है। अब शैतान जब ये सारी बातें बता रहा था तो अल्लाह ताला खुद तो अब ज़मीन पे नहीं आ सकता था कि खुद ज़मीन पर आकर इंसान को समझाता कि आपको मेरा दोस्त बनना है, आपको मेरा दोस्त बनने के लिए क्या क्या अच्छे काम करने हैं। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों के हाथ, अल्लाह के पास मैंने आपको बताया था कि आसमान पे बहुत से फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला के सारे काम करते हैं। अल्लाह ताला क्या करता कि एक मैसेज, वो क्या करता, एक मैसेज अपने फरिश्तों को देता। उसके फरिश्ते ये वाला मैसेज अल्लाह के नबी को देते, और अल्लाह के नबी जब शैतान ये सारी बुरी बुरी बातें उनके दिमाग में डाल रहा होता था, इस इंसान के दिमाग में ये शैतान ये सारे बुरे ख्यालात डाल रहा होता था, तो फिर अल्लाह के नबी क्या करते थे, अल्लाह के नबी वो सारी अच्छी अच्छी बातें जो अल्लाह के मैसेज में होती थी, वो सारी अच्छी बातें इंसान को सिखाते थे, इंसान को बताते थे, और इंसान को ये बताते थे कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो अच्छे काम करने हैं और किस तरीके से अल्लाह का फ्रेंड बनना है। तो ये जो शैतान था ये बुरी बुरी बातें सिखाता था, और अल्लाह के नबी जो थे वो इंसान को अल्लाह का मैसेज देकर वो सारी अच्छी बातें सिखाते थे कि आपको किस तरीके से अल्लाह ताला का फ्रेंड बनना है। अच्छा, अब ये जो मैसेज होता था ना, ये मैसेज ये एक किसी एक मैसेज जो था वो एक सेंटेंस भी हो सकता था, एक आयत भी हो सकती थी, एक वर्स भी हो सकती थी। जैसे आप पढ़ते हो ना, कुल हुवल्लाहु अहद, ये एक आयत है, एक सेंटेंस है कुरान का, तो ये एक सेंटेंस भी हो सकता था, या फिर ये कंप्लीट होकर एक किताब भी हो सकती थी, एक बुक भी हो सकती थी। अल्लाह की किताब हम उसको कहते हैं, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अल्लाह की किताबों के बारे में भी। तो अल्लाह की वो किताब भी हो सकती थी, या वो एक सिंपल छोटा सा शॉर्ट मैसेज भी हो सकता था। ऑलराइट, इस बात की समझ आई है? शैतान गंदी बातें सिखाता था, अल्लाह ताला अपने फरिश्ते के हाथ मैसेज देकर अल्लाह के नबी जो थे उनको बताता था, वो मैसेज पहुंचाता था। और अल्लाह के नबी क्योंकि वो खुद इंसान होते थे, तो एक इंसान तो दूसरे इंसान से आराम से बात कर सकता है, तो वो अल्लाह के नबी जो थे
वो उस इंसान से बात करते थे, उसको बताते थे कि आपको सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है, आपको सच बोलना है, आपको झूठ नहीं बोलना, आपको चोरी नहीं करनी, आपको किसी इंसान को, किसी को भी धोखा नहीं देना, किसी से प्रॉमिस करना है तो वो पूरा करना है। ये सारी अच्छी बातें अल्लाह के नबी जो है वो इस इंसान को सिखाया करते थे। अब जो अल्लाह के फ्रेंड बन जाते थे इनमें से, वो तो सारी अल्लाह के नबी की बातें मानते थे, और ज़्यादातर लोग जो थे वो शैतान की बातें मान जाते थे। अल्लाह के फ्रेंड कम बनते थे और शैतान के फ्रेंड बहुत ज़्यादा लोग बन जाते थे। तो अल्लाह ताला ने और अपने नबियों के ज़रिए, अपने उनके नबियों ने हमें, फिर अल्लाह ताला ने हमें एक दुआ सिखा दी बड़ी आराम से। अगर आप वो दुआ पढ़ते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मेरे साथ दोबारा पढ़िए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। या मैं दोबारा पढ़िए, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। इसको हम बोलते हैं ताअव्वुज़। क्या बोलते हैं? ताअव्वुज़। ताउस नहीं है बेटा, ये दिस इज ताअव्वुज़। और ये जब हम ताअव्वुज़ पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला हमें अपनी प्रोटेक्शन में ले लेता है, अल्लाह ताला हमारे साथ हो जाता है, हमें कोई गलत काम करने नहीं देता, और शैतान को उस काम में से शैतान को बिल्कुल साइड पे कर देता है और उसको बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला जो है वो हमारी मदद करता है डिफरेंट किस्म की हमें दुआएं सिखाकर। तो ताअव्वुज़ जो है ये है पहली, ये देखिए मैं लिख रही हूँ, ऐसे लिखना है आपने ताअव्वुज़, थोड़ा थोड़ा आपको लिखना आ रहा है। तो अब आपने ताअव्वुज़, ताअव्वुज़ ऐसे लिखना है, ठीक। इसके बाद अल्लाह ताला ने एक और बात हमें बताई कि आपको जो भी आप काम करने लगे हैं, आप मेरा नाम लेकर वो काम करना शुरू करें। लाइक अल्लाह ताला का नाम लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए। और जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कोई काम शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला उस काम में आपके साथ होता है, बरकत देता है, आपको जो है वो काम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। आप होमवर्क करने लगे हैं, आप बड़े आराम से पढ़िए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अब शैतान आपको दिमाग इधर उधर नहीं लगाएगा। साथ पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो फिर अल्लाह ताला उस काम में आपके साथ हो जाता है, आपका मददगार बन जाता है, आपका दोस्त बनकर आपकी हेल्प होती है, और आप बड़े आराम से, बड़े सुकून से वो काम कर लेते हो। इसी तरह अगर आप खाना खाने लगे हैं, खाना खाने से पहले पढ़िए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तब क्या होगा? तब होगा ये कि शैतान आपके साथ खाने में शामिल नहीं होगा और आप खाना खाते हुए बातें ना करें। और अभी हम खाना खाने के आदाब भी पढ़ेंगे, ये सब कुछ हम डिटेल में करेंगे, लेकिन आपने सिर्फ अभी के लिए ये बात याद रखनी है कि खाना खाने से पहले भी आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दोनों दुआएं जो हैं ये पढ़कर आपने खाना खाना शुरू करना है। फिर इसी तरह से कोई भी काम, मम्मा की हेल्प कर रहे हो, किचन में कुछ काम करा रहे हो, टेबल लगा रहे हो, पानी किसी को दे रहे हो, पानी पीने लगे हो, खाना खाने लगे हो, इवन सोने से पहले आपको याद है नर्सरी में आपने एक दुआ याद की थी, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। तो इसका भी मतलब यही है कि अल्लाह का नाम हम जो है वो सोने से पहले लेकर तो फिर हम सो रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी याद रखिएगा, सोने से पहले भी आपने ये दुआ पढ़नी है। तो आज के लेसन में हमने 2 दुआएं सीखी हैं। एक आपने ताअव्वुज़ सीखा है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
दूसरा आपने ये सीखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर काम करने से पहले आपने पढ़ना है। और तीसरी चीज़ जो आपने जो है वो ये सीखी है कि अल्लाह ताला के नबी बहुत नेक इंसान होते थे, और वो नेक इंसान क्या करते थे, अल्लाह ताला उनको इंसानों में से ही उन नबियों को चुनता था, और अल्लाह ताला अपने फरिश्ते के थ्रू एक मैसेज भेजता था अल्लाह के नबी को, और अल्लाह के नबी वो मैसेज इंसान को देते थे। फिर जो शैतान जो है वो गंदी गंदी बातें कर रहा होता था और उल्टी उल्टी बातें सिखा रहा होता था इंसान को, तो अल्लाह के नबी जब वो बात बताते थे तो इंसान वो बात मान जाता था, और वो शैतान की बात को तो टोटली रिजेक्ट कर देता था, कहता था मैं तो आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा, और मैं अल्लाह के नबी के बात मानकर वो लोग अल्लाह के नबी के दोस्त बन जाते थे। तो इस तरह बहुत से अल्लाह ताला ने नबी भेजे, डिफरेंट डिफरेंट लोग जहाँ जहाँ भी रहते थे उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने डिफरेंट नबी भेजे। कुछ जगह पर आता है कि ये लोग इतने ज़्यादा नबी थे कि 1,24,000 नबी थे, लेकिन कुरान में हमें 27 नबियों का जिक्र मिलता है। तो ये जो है इस तरह से आपने ये याद रखना है कि अल्लाह के नबी जो हैं वो बहुत, हम उन सब की रिस्पेक्ट करते हैं। हमने उनको देखा नहीं है, ना हम उनकी पिक्चर्स बनाएंगे, ना हम उनकी जो है वो कोई जो है वो मूवीज़ में उनको देखेंगे, ना हम कोई उनका ड्रामा जो टीवी पे ड्रामे आते हैं अल्लाह के नबियों के बारे में वो भी नहीं देखने। हमने क्या अच्छी बातें सीखनी है, हमने सिर्फ उनकी दिल से रिस्पेक्ट करनी है, और उनकी, क्योंकि वो अल्लाह ताला के दोस्त थे, अल्लाह के नबी थे, इसलिए हमने उनसे प्यार भी करना है। क्योंकि हम अल्लाह से प्यार करते हैं तो हमने उनसे भी प्यार करना है, और अल्लाह ताला के उनसे भी प्यार करना है और उनकी रिस्पेक्ट करनी है दिल से। ठीक है, ये चीज़ें आपने 3-4 चीज़ें जो है इस वीक में याद करनी है। एंड आई वांट कि आप जो है थ्रू आउट द वीक आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर काम करने से पहले पढ़ें, इसको अपनी आदत बना लें इस हफ्ते के अंदर। ठीक है, ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।